Hello everyone, welcome to Neha's Creativity. Hope you all are doing well. आज है 1 फरवरी और आज हम लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो आज हम लोगों की 6th वेडिंग एनिवर्सरी है और काफ़ी हैप्पी फील हो रहा है क्योंकि फेस्टिव जैसे ही लगता है और पता नहीं क्यों एक अंदर से ही हैप्पीनेस फील होने लगती है। तो मेरा सेलिब्रेशन तो कल से ही शुरू हो गया था, वो आपने लास्ट व्लॉग में देख लिया होगा। शाम को मैंने पनीर टिक्का और ये सब बनाया था। तो बस ऐसे ही मेरा जो सेलिब्रेशन है वो चलते रहता है। तो बस मॉर्निंग में उठे थे हम लोग और सब लोगों के फोन आ रहे थे घर से विशेस के लिए। तो बहुत ही अच्छा फील होता है जब सब लोग विश करते हैं और एकदम स्पेशल फीलिंग आती है। तो अभी बस मैं नहा के आई हूँ और मैंने सोचा कि अपना कैमरा ऑन करती हूँ और आप लोगों से एक बार बातें कर लेती हूँ। तो बस अभी मैं जाऊंगी किचन में और बनाऊंगी भगवान जी का भोग, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि बर्थडेज होते हैं या फिर एनिवर्सरी होती है तो मैं हमेशा अपने हाथ से भगवान जी को भोग बना के खिलाती हूँ। तो आज मेरा जो भोग है उसमें मैं गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। पूजा करूंगी, फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट स्पेशल में ब्रेकफास्ट की अब तो ब्रंच ही हो जाएगा क्योंकि अभी टाइम 10:45 हो रहा है। तो अब आज हम लोग अपने ब्रंच में करेंगे छोले भटूरे। तो उसकी प्रिपरेशन तो मैं सब कर दी थी मॉर्निंग में ही, क्योंकि मुझे पता था कि सब लोगों के फोन आते हैं तो फिर काफी देर हो जाती है सब चीजें करते करते। सोचो मैं अगर अभी प्रिपरेशन करना शुरू करती तो फिर तो शाम ही हो जाती। तो इसीलिए मॉर्निंग में सब प्रिपरेशन कर दी थी। भटूरे का जो आटा है वो सब लगा दिया था, छोले सब बना दिए थे। तो मुझे बस अभी भटूरे बनाने के लिए ही रहेंगे तो वो मैं बनाऊंगी। तो वो सबके फोन आ रहे थे, बात करते करते मैंने सब तैयार कर दिए। और आज अन्वित को लेने भी मैं ही जाऊंगी क्योंकि सौरभ अभी घर से काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि यार प्लीज थोड़ी देर के लिए तो घर से काम करो, एटलीस्ट हम लोग आज के दिन ब्रेकफास्ट वगैरह साथ में करेंगे तो फिर अच्छा लगेगा। तो सौरभ अभी घर से काम कर रहे हैं लेकिन वो थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तो बाकी का जो प्लान है वो मैं आपको आगे बताते चले जाऊंगी कि कैसा रहेगा आज का दिन। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इस वीक -4 -5 है, तो काफी ठंडा है। तो ऐसा चल रहा है यहाँ का वेदर। तो बस मैं अभी जा रही हूँ किचन में और बनाती हूँ गुलाब जामुन और फिर मैं अन्वित को लेने के लिए निकलूंगी और फिर मैं आपसे तब मिलूंगी। तो ये वाला पैकेट यूज करने वाली हूँ गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो इसमें से ऑलरेडी हाफ पैकेट के बना चुकी हूँ और हाफ बचा हुआ है, तो उसी के मैं अभी बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने बॉल्स बना लिए हैं गुलाब जामुन के लिए और इधर मैंने देसी घी ऐड कर दिया है और फ्राइंग के लिए, और यहाँ पे सिरप के लिए पानी और चीनी को रख दिया है। तो बस अभी पहले जामुन ही फ्राई करूंगी मैं। केक हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं है अन्वित। तो बस अभी अन्वित को नर्सरी से लेके आई हूँ और अभी हम लोग सबसे पहले केक कटिंग ही करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि अन्वित फिर सो जाएगा। तो वही सोचा कि सबसे पहले केक कटिंग कर लेते हैं और कोई बहुत फैंसी केक कटिंग नहीं है, सिंपल सा केक कटिंग करने वाले हैं और इसीलिए अभी कर भी रहे हैं क्योंकि अन्वित नर्सरी से आके सो जाता है। तो वही कि ये भी फिर देख लेगा। और रात में भी इसी वजह से केक कटिंग नहीं किया था क्योंकि ये सो गया था और अभी वो समझने भी लगा है ना केक कटिंग ये सब, तो इसलिए अच्छा लगता है फिर। ओ हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं है? हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू थोड़ी गुड्डा। उसे केक खाने का वेट हो रहा है। देख
अनवित को केक कटिंग से ज्यादा केक खाने का वेट हो रहा है। वेट अनवित, वेट। हेलो दे दे। तो फाइनली अभी आया है ब्रेकफास्ट करने का नंबर, और अभी मैं भटूरे ही बनाने के लिए ही जा रही हूँ। तो उससे पहले आपको दिखा देती हूँ मेरी प्रिपरेशंस। तो ये भटूरे का आटा है और एकदम सॉफ्ट हो गया है, फ्लफी, तो बहुत अच्छे भटूरे बनेंगे। तो मैं इसकी जो मैंने इंग्रेडिएंट यूज किए हैं तो वो मैं वीडियो एडिटिंग करते टाइम पे लिख दूंगी सब, जब मैंने डो लगाया था, क्योंकि आज ऐसा कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। और भटूरे का जो आटा है उसमें जो मेजरमेंट है अगर वो एग्जैक्ट हो तो बहुत अच्छा बनता है। और मैंने इसमें व्हीट फ्लोर भी यूज किया है, वो टोटली ऑप्शनल है। अगर आप डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा, और नहीं डालेंगे अगर आपको नहीं पसंद है तो वो ऑप्शनल है, लेकिन हम लोगों को अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ। और छोले में मैंने जो मसाले डाले हैं वो भी सब मैं लिख दूंगी, तो वही सब डाल के प्रोसीजर आपने देख ही लिया है मैंने क्या क्या कैसे किया है। तो वो तो आप लोग भी बनाते ही होंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है छोले भटूरे बनाना। तो बस ये है कि थोड़ा मसाले ऊपर नीचे होते हैं, उतना ही फर्क है, बाकी कॉमन चीज है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो छोले भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया था, और इसमें जो मैंने टी बैग ऐड किया था वो मैंने निकाल के फिर फेंक दिया था। छोले में ये है कि अगर हम अदरक वगैरह अच्छे से ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा फिर टेस्ट आता है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और छोले में अमचूर पाउडर के बजाय अगर हम अनारदाना पाउडर ऐड करते हैं तो उससे टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो बस शुरू करते हैं फिर अपने भटूरे बनाना। ये है आज का ब्रेकफास्ट या ब्रंच जो भी बोलें। तो भटूरे मैं यूजुअली थोड़ा छोटे बनाती हूँ, तो देखिए कितने फूले फूले भटूरे बने हैं। और इनका कलर इसलिए थोड़ा सा चेंज है क्योंकि मैंने इसमें हल्का सा आटा मिलाया है, तो इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। तो छोले भटूरे यूजुअली अचार और अनियन के साथ खाते हैं, लेकिन मैं अचार नहीं ले रही हूँ, चटनी थी कल की जो मैंने बनाई थी अपने तंदूरी फूड के साथ, तो वो ले रही हूँ। तो बस अभी हम फिर लंच ही करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी सौरभ भी ऑफिस चले गए हैं और अनवित भी सो गया है। तो एक्चुअली सौरभ ऑफिस से ऑफ नहीं ले सकते क्योंकि छुट्टियां बचानी होती हैं आगे के लिए। तो सौरभ मुझे बोल के गए कि तुम सिटी आ जाना और शाम को फिर बाहर ही डिनर करेंगे, लेकिन अभी पता नहीं, वो तो शाम को देखूंगी, वेदर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वेदर चल रहा है और ठंड है तो पता नहीं, वो तो शाम को ही मैं देखूंगी अगर मेरा मूड करेगा सिटी जाने का। और कल मैंने मेहंदी लगाई थी, मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत टाइम से मैंने लगाई भी नहीं थी खुद से। तो इंडिया में करवा चौथ पे भी घर पे मतलब वहाँ पे लगवाई थी, जो मार्केट से लड़कियां आई थी लगाने के लिए। और मैंने सोचा कि एक लाइट सी मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि एनिवर्सरी पे भी मुझे अच्छा लगता है ऐसे मेहंदी लगाना। तो बहुत ही हल्की सी लगाई थी, ज़्यादा कुछ डिज़ाइन गहरा नहीं लगाया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर सपोज धुलना पड़ गया तो मैं मतलब इजीली धुल दूंगी अगर सपोज अनवित उठ गया। लेकिन ये हुआ कि मतलब ये सूख गई थी जल्दी, क्योंकि ज़्यादा मेहंदी का मतलब भरा हुआ डिज़ाइन नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर रख ली। और
कुर्ती तो आप लोगों ने मेरी देख ली होगी, और ईयरिंग भी मैंने ये वाले पहने हैं आज, तो इसके ऊपर वो परफेक्ट जा रहे हैं। तो जब मैं खड़ी होंगी तो आपको एक बार दिखा दूंगी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, क्योंकि ओपन होके मैंने भी पहली बार ही देखी, तो बस वहां पे मुझे कलर अच्छा लगा था, और इसका एक डेमो पीस था, वही मैंने पहन के देखा था। बेसिकली ये कुर्ती नहीं है, ये है जैसे पोंचो टाइप है ये, कि अगर कुछ जीन्स वगैरह सब पहनो तो उसके ऊपर ऐसे मतलब डाल लो, तो जैसे कश्मीरी लोग पहनते हैं, और मतलब ऐसे बहुत स्मार्ट लगती है, और वॉर्म भी काफी है, और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो मतलब एकदम ब्यूटीफुल है। तो अभी मतलब बहुत ज्यादा मुझे थकान हो गई है, पता नहीं क्यों सुबह से वही है कि छोटा छोटा काम करते करते ना मतलब ऐसे थकान सी हो जाती है। वैसा लग रहा है बैठी हूँ तो पूरी थकान मेरी निकल रही है। तो बस ऐसे मेरा सिंपल सा डे था आज का, और डेकोरेशन इस बार मैंने नहीं की, क्योंकि क्या हुआ, मुझे वो जो बलून फुलाने वाला पंप होता है, तो मेरा वो वाला पंप मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे नहीं मिला। नहीं तो मैं मतलब हमेशा बलून तो फुलाती हूँ कि थोड़ा सा मतलब डेकोरेशन का कुछ तो अच्छा लगे, लेकिन इस बार वो भी नहीं मिला। तो अभी अगर आज सिटी जाना हुआ तो नया लेके आऊंगी पाउंडलैंड से, यहाँ पे इजीली मिल जाता है 1 पाउंड का, नहीं तो मतलब तो कोई फुलाने का लॉजिक ही नहीं है। तो आप लोग कैसे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो तो मुझे बताना। तो मेरा डे तो ऐसे ही सिंपल सा रहता है कि मतलब थोड़ा घूम लिया और थोड़ा बस ऐसे ही। और आपको एक मजे की बात बताती हूँ, सौरभ मुझसे 2 दिन से पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, तो मैं चुप थी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे कोई गिफ्ट चाहिए, क्योंकि कपड़े मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ, आपने मेरे शॉपिंग हॉल्स देखे ही हैं, तो उसके लिए मैं किसी ओकेशन का वेट नहीं करती हूँ कि ये ओकेशन होगा तो मैं तभी लूंगी, मुझे जब जो पसंद आता है मैं उठा लेती हूँ। और इस बार ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा था कि मैं मतलब क्या लूं क्या नहीं, वरना तो मैं पहले से पहले ही सौरभ को बोलना शुरू कर देती हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जैसे बर्थडे पे मुझे फोन चाहिए था तो मैंने सौरभ को पहले ही बोल दिया था, लेकिन इस बार मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मुझे कुछ चाहिए। तो सौरभ को लग रहा था कि हो सकता है कि ये किसी बात पे नाराज हो कि इसको मतलब ये बोल ही नहीं रही है कि इसको क्या चाहिए। तो आज सुबह फिर बोला कि आज तुम सिटी आओगी तो तुम्हें जो भी चाहिए, अगर तुम्हें माइकल कोर्स का पर्स वगैरह जो भी चाहिए तो वो तुम ले लेना। तो मैंने कहा कि मैं मतलब ठीक है सोचूंगी। तो उसके बाद मुझे बोलने लगे कि तुम नाराज हो क्या और तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने एकदम से बोला, मुझे 9 लखा दिलवा दे रे ओ सैया दीवाने। तो मेरी तरफ देखने लगे, बोलते हैं ठीक है तुम इस बार का जो गिफ्ट है वो तुम रहने दो, कोई 9 लखा वो लखा मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। तो मैंने कहा बस फिर क्यों मेरे से पूछ रहे हो 2-3 दिन तुम्हें क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। तो बोलते हैं भैया तुम्हारी तो इस बार की बहुत भारी डिमांड है, तुम्हें पूरा का पूरा 9 लखा चाहिए। बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पापा की तो गोल्ड की दुकान थी तो वहां से तो तुम 9 लखा लो या 100 लखा लो कुछ भी ले लो, लेकिन भैया मेरी कोई गोल्ड वोल्ड की दुकान नहीं है तो मैं तुम्हें कोई 9 लखा वगैरह नहीं दे सकता। तो ऐसे मतलब मजाक कर रहे थे मेरे साथ। तो मैंने बोलते बोलते मुझे भी टाइम पे एकदम ऐसा सॉन्ग याद आया। मैंने कहा यार, मैंने कहा सॉन्ग परफेक्ट है सौरभ को सुनाने के लिए। तो बस ऐसे ही मतलब हम लोगों की मजाक चलते रहती है। तो बस अभी जैसे मतलब प्लान होगा शाम का, अगर मैं जाऊंगी सिटी तो फिर आपको मतलब लेके चलूंगी साथ में। नहीं तो यहाँ पे पास में भी एक रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा जिसका खाना हमें पसंद है, नहीं तो वहां पे हम लोग चले जाएंगे। तो सिटी वैसे मुझे एक्चुअली जाना भी है ही, या तो मैं कल जाऊंगी नहीं तो आज ही, क्योंकि मुझे एक्चुअली 1-2 चीजें रिटर्न करनी है। मैंने न्यू लुक से ली थी और उनको रिप्लेस करके मुझे मतलब कुछ लेना है, मतलब ड्रेस ही लेनी है, तो वो सब मुझे काम करना था। तो इसीलिए सौरभ ने बोला था कि तुम्हारा वो काम भी हो जाएगा और सिटी में हम खाना भी खा लेंगे। तो मैंने कहा वो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इतनी थकान हो रही है कि मेरा सौरभ को बताने का मन नहीं किया कि मैं शाम को आऊंगी कि नहीं आऊंगी। तो अभी तक का तो प्लान ऐसा ही है और फिर मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर के बाद। तो ये है मेरी कुर्ती और इसमें ऐसे पॉकेट भी हैं, तो देखिए कितनी ज्यादा लूज है, तो ऐसे पोंचो की तरह भी यूज हो जाएगी। और मतलब मुझे बहुत स्मार्ट लगी ये पहनने के बाद, और इसकी एम्ब्रॉयडरी देखो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है।
अभी शाम हो गई है और आप मेरी हालत देख ही सकते होंगे, काजल वाजल सब फैल गया है। ईयरिंग मैंने उतार दिए थे क्योंकि कान थोड़ा सा दर्द कर रहे थे और ऐसे ही दिन में लेटी थी तो बिंदी मेरी उतर गई। तो अभी हम लोगों ने यही डिसाइड किया था, सौरभ से मेरी बात हुई थी तो सौरभ ने वही बोला कि बाहर थोड़ा ठंडा ही है तो तुम अन्वित को मत ही लेके आओ, अभी रहने दो। और फिर अभी सौरभ थोड़ी देर में आएंगे तो फिर हम लोग जो पास में रेस्टोरेंट है तो वहीं पर ही खाना खाने के लिए जाएंगे शाम में। और अभी मैं बैठी थी तो मैंने जो कल नेल आर्ट की थी तो मैं वही सोची कि ऐसा क्यों हुआ कि वो हुई नहीं, क्या रीज़न था, लेकिन आज वो अच्छे से हुई है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ और डिज़ाइन जो है वो एकदम क्लियर है आज का और आपको शायद आज समझेगा। और आज की तो अच्छी है, आज की तो आप बोल देना कि अच्छी है आज वाली नेल आर्ट। तो बस मेरा मन है मैं अभी हेयर कर्ल करूँगी और अपनी ड्रेस भी चेंज करूँगी तो वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। और बस मैं अभी रेडी होने के लिए जा रही हूँ, फिर तब तक सौरभ भी आ जाएंगे और फिर हम लोग डिनर करने के लिए जाएंगे। तो ये है मेरी नेल आर्ट, इस पे मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं नेल आर्ट करूँ या नेल पेंट लगाऊँ तो वो ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, ये जो नेल आर्ट है ये एक गर्ल और बॉय बैठे हैं ऐसे हाथ पकड़ के और इधर वाले जो नेल है इस पे गर्ल डांस कर रही है और ये एक ऐसा ही डिज़ाइन है। और इस वाले थंब पे देखिए कितना अच्छे से ये वाला जो डिज़ाइन है वो उभर के आया है। तो मैं आज अपने हेयर कर्ल कर रही हूँ। ये मेरा जो ऑटोमेटिक हेयर कर्लर है जो सौरभ ने मुझे गिफ्ट किया था तो उसी से आज करूँगी और देखना कितना जल्दी हो जाता है इससे। तो भी ऑलमोस्ट मेरे सभी हो गए हैं, बस ये थोड़े से और रह गए हैं तो ये भी करती हूँ फिर आपको एक बार कंप्लीट दिखाती हूँ। तो अभी मेरे सब बाल अच्छे से कर्ल हो गए हैं तो अभी मैं हल्का सा थोड़ा सा ओपन करूँगी कर्ल को, और क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट कर्ल है और इनको सिक्योर करूँगी। हेयर कर्ल करने के बाद ना पूरे फेस की जो लुक है वो ही एकदम चेंज हो जाती है।